अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, जनता की सुध नहीं ली, लंपी की बीमारी आई, 70% आहत राजस्थान की गायें हुई थी, आपने कुछ नहीं किया, सामाजिक संस्थाएं काम करती रही। अब अंतिम समय में जब सरकार की सांसें बहुत कम समय की बची हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है, उसमें भी आपके 76 लाख के डेटा हैं और आप कितनों को दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उसमें भी भारत सरकार का अंश है, ये भी आपको जनता के सामने बताना चाहिए। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार से, सबसे पहले आपको वास्तव में राहत देनी है तो डीजल पेट्रोल में जो सबसे ज़्यादा वेट आप राजस्थान में लगा रहे हो वो सबसे पहले कम करना चाहिए। दूसरा, आपने वादा किया था कि बिजली के दाम हम 1 यूनिट भी 5 वर्ष में नहीं बढ़ाएंगे, वो सारा क्यों बढ़ाया? वो बढ़ाया हुआ वापस जनता के खातों में डाल दीजिए, तो लगेगा कि आप वादे के पक्के हैं, वादे के सच्चे हैं। आपने जनता को गुमराह किया, कहा कि हम 5 वर्ष में पैसा नहीं बढ़ाएंगे बिजली का, और एक नहीं अनेक बार जनता की पैसे से जनता की जेब काटने का काम किया, वो पाप आपने किया। अब 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आप कैंप लगाकर किस प्रकार का आप दिखाना चाहते हैं, जनता आपके बारे में जान चुकी है। मेरी सरकार से मांग है, सबसे पहले आप डीजल और पेट्रोल के दाम दूसरे राज्यों ने जो वेट कम किया वो कम करें, और 4.5 वर्षों में जो आपने जेब काटी है वो उनको राहत देने का काम करें। जो आपने अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा लिया है वो जनता को दें, वो जनता का अधिकार है। दूसरा, आपने बिजली की कीमत जो 4.5 वर्ष में बढ़ाई है वो वापस जनता के खाते में डाले जो आपने लिया है। अपराधियों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं और वो कहीं न कहीं इनके बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए साथ में नज़र आते हैं। इसलिए जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा और अपराधियों में डर पैदा हो, ऐसी एक भी कार्रवाई 4.5 वर्ष में नहीं दिखी। इसीलिए बच्चों के साथ दुराचार होता है, महिलाओं के साथ दुराचार होता है। ये राजस्थान की पहली घटना होगी कि कोई महिला अपने साथ अस्मत लूटी, उसकी शिकायत किसी अधिकारी के पास करने गई और उस अधिकारी ने ही उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, रेप कैपिटल बन गया राजस्थान, जयपुर। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बदहाल हुई है, समाप्त हुई है। और आप ही लोगों के माध्यम से सरकार भी और अन्य लोग भी, सब समाज भी अपनी बात को जनता तक पहुँचाने का काम करता है। तो निश्चित रूप से चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, मैं सोचता हूँ आज के समय में एक महत्वपूर्ण है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो डॉक्टर साहब, जो भी बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल प्रमाणों के साथ करते हैं, तथ्यों के साथ करते हैं, इसलिए इनकी हर बात में दम रहता है। और इनके पत्रादि पर निश्चित तौर पर मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, पर मजबूर होकर हर किसी जांच एजेंसी को उस पर उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। देखिए, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। राजस्थान में जब इस प्रकार एक तरह से नौकरियों को लूटने का काम लोग करें, पेपर बेचने का काम लोग करें और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, तो निश्चित तौर पर जब बेनामी धन घूमेगा तो ईडी भी आएगी और इनकम टैक्स भी आएगी। सरकार ने राजस्थान के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करा, बार बार करा। इस तरह के पेपर लीक का जो इंडस्ट्री खोली है राज्य सरकार ने, वो आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ नौकरी देना तो बहुत दूर, बार बार इनके इम्तिहान रद्द करने और पेपर लीक करने, यानी ये भी लूट की इंडस्ट्री बना रखी। और खुद ही इसकी तहकीकात करते हैं ये लोग, और खुद तहकीकात करते प्यादों को पकड़ के खबरें बनाते रहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। आप जानते हैं, उनमें से एक विटनेस था, उसने कहा था कि अगर मैं खूब बोलूँगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम आएंगे। बाहर की यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को अनुमति नहीं दे रही राज्य सरकार। किस लिए नहीं दे रही? क्योंकि खुद राज्य सरकार के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू करी है। इस राज्य सरकार ने अगर रोड़ा नहीं अटकाया, पूरी तरह से खुली जांच हुई, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आएंगे और आने चाहिए।